हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं दिखाने वाली हूँ कि हमारे घर में सुबह नाश्ता कौन बनाता है। रात का खाना, सुबह का नाश्ता हम लोग कुछ करते नहीं, हम लोग बढ़िया तैयार होके घूमते रहते हैं। और हमारे घर पे काम कौन करता है ये हम दिखाते हैं आपको। मिलिए हमारे शेफ नमस्ते, से। नमस्ते, नमस्ते। ये ऐसी सुबह का है। सुबह का नाश्ता भी यही हम लोग को कराते हैं बढ़िया। अभी देखिए जलेबी भी ले आए हैं। और क्या बना रहे हैं आप आज नाश्ते में? मैं आज ब्रेड पकौड़ा बना रहा हूँ। देखिए ब्रेड पकौड़ा बिल्कुल साधारण सा ये देखिए, और बड़ा टेस्टी बनता है ये। इसमें ब्रेड में ले आया, ब्रेड काट लिया मैंने, ये छोटे छोटे टुकड़े। शाही और टुकड़े। शाही टुकड़ा है ना, शाही टुकड़ा, नमकीन शाही टुकड़ा। और फिर उसके बाद बेसन, बेसन में जीरा डाला थोड़ा सा, फिर पानी डाल के इसका पेस्ट बना लिया बेसन का। और इसमें हींग डाल दिया है खूब अच्छी सी। और फिर मैंने ताकि अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। ये जो है देखिए, ये तेल गरम हो गया है। और इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा भगवान के लिए बना के, फिर उसके बाद हम इसमें ये छानना शुरू कर देते हैं। और ये बहुत खूबसूरत सा ब्रेड पकौड़ा अभी तैयार होगा। और ये तो खुशकिस्मती होती है कि बना के खिलाने का जो आनंद होता है ना, वो जो बना के खिलाता है किसी को, उसी को आता है। अगर आपको भी खाना है तो बढ़िया लखनऊ आइए, खाना भी खाइए, नाश्ता भी खाइए और उसके बाद गाना भी सुनिए। हाँ, और मुझे और अच्छा लगता पॉडकास्ट भी करिए, अपने मुझे बारे में भी बता के जाइए। मुझे अच्छा लगता है कि मैं किसी को बना के खिलाऊं। और हालांकि हमारे हाथ का पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं, ये तो उनके ऊपर नहीं डिपेंड नहीं, करता है। बहुत पसंद करते हैं आपके हाथ का लोग। शाही पनीर तो कल कम पड़ गया था। बात बताइए, खाना अच्छा बने उसके लिए आप कोई टिप्स अच्छा दीजिए। जैसे छोटे छोटे सबके कुछ रेमेडीज होते हैं कि आप ये करिए तो और अच्छा बनेगा। तो ऐसा गजब, कुछ है क्या आपका भी? गजब बात कर रही हो भाई। महिलाओं को हम टिप्स क्या दे सकते हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि कल बताया था ना मैंने कि अगर उसमें प्यार से कोई चीज बनाई जाए, बिना गुस्से के, बिना दबाव के, तो बहुत प्यारा बनता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर धीमी आंच पे धीमी आंच पे कोई भी चीज, कोई भी पाक किया जाता है, कोई भी खाना बनाया जाता है, तो वो बहुत टेस्टी बनता है धीमी आंच पे। बिल्कुल ठीक उसी तरह जैसे ह्यूमन नेचर है कि आप अगर धीमी आंच पे, मतलब कम क्रोध में अगर किसी को डील करें। अच्छा, अभी आप एक और कुछ भी बोल रहे थे कि क्या कुछ 10 तलवार ऐसा कुछ। इस समय शीत युद्ध चल रहा है मेरे घर में ना, तो मैंने उसी बोला कि 10 तलवार एक जगह रख। नहीं 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 नहीं, वो मेरा पोता है ना, वो उसने पूछा कि आप खाना क्यों बनाते हैं ना, तो वो जो नतनी है मेरी। हाँ। तो हमने कहा कि भैया हम बना लेते हैं कि युद्ध ना हो। अब युद्ध का मतलब ये होता है कि इस समय शीत युद्ध चल रहा है मेरे घर में, थोड़ा सा शीत युद्ध मुझे महसूस हुआ ऐसा। सोचा कि भाई खुद बना लिया जाए, है ना, क्योंकि एक म्यान में 10 तलवार रह सकती है, लेकिन 10 महिलाएं एक घर में, सवाल ही नहीं उठता। इसी का नाम जिंदगी है, हंसते बोलते, लेकिन कोई भी हो, प्यार लंबा होना चाहिए, लेकिन झगड़े छोटे होने छोटे चाहिए। होने चाहिए। देखिए जलेबी भी आई है बढ़िया। बढ़िया चाय बन रही है, जलेबी, पकौड़ी। आज का नाश्ता आपके नाम। जी बिल्कुल। और अगर घर में हाथ बटा के काम किया जाए ना, हम्म। ऐसा नहीं है कि जब जब महिलाएं अपना अधिकार मांगती हैं कि हम बराबरी का दर्जा चाहते हैं, तो पुरुषों को भी उनका अधिकार मिलना चाहिए, बराबरी का दर्जा वो भी चाहते हैं। भाई हमें भी तो खाना किचन में बनाना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है कि पुश्तैनी अधिकार किचन में महिलाओं का ही है। नहीं, जैसे हम कायस्थों का पुश्तैनी अधिकार मदिरालय पे है, मधुशाला में है, ऐसे ही महिलाओं का पुश्तैनी अधिकार किचन पर नहीं होना चाहिए। तब फिर कैसी बराबरी? इसलिए हर मर्द को, हर पुरुष को कहीं ना कहीं किचन में काम करते रहना चाहिए। इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। और जो मोदी जी क्या कहते हैं, आत्मनिर्भर, पुरुष भी आत्मनिर्भर बनता है। महिलाएं, नारी आत्मनिर्भर की बात नहीं है। तो अपने भतीजे के लिए भी 2 शब्द बोल दीजिए कि वो भी थोड़ा सहयोग किया करे। बर्तन तो धुलता है। नहीं धुलते? मैं कहूंगा कि भाई जो हमारा भतीजा ही नहीं, कोई भी, जो कोई भी पुरुष है, अगर महिलाओं से वो पूरा का पूरा सब कुछ, सारा सम्मान, सारा प्यार अगर चाहता है,
तो उसे उसके काम में हाथ बटाना चाहिए। धन्यवाद आपका इतना बोलने के लिए। और भी पुरुष और मेरे घर के भी पुरुष थोड़ा ध्यान दें कि महिलाओं का सहयोग करें। अरे कमेंट में पुरुष पुरुष जो है हमको फिर बोलना शुरू करेंगे कि हम आपका गाना नहीं सुनेंगे। भैया ऐसा मत करिएगा, गाना मेरा सुनते रहिए लेकिन हाथ बटा के खाना भी बनाते रहिए। हाँ, हाथ बटाइए। बड़ा तो आपने ब्रेड के साथ साथ और किस चीज की पकौड़ी बनाई है? आलू की बनाई है। आलू अच्छा। आलू की पकौड़ी बच्चों को बहुत पसंद होती है, मुझे भी पसंद है। बच्चा था इसलिए, बच्चे हैं ना घर में, तो इसलिए मैंने आलू भी बना दिया थोड़ा सा, और थोड़ा सा बेसन बच गया तो हमने सोचा कि आलू से वैसे इसको आपने इतनी अच्छी पकौड़ी बनाई है, कहीं कम न पड़ जाए। नहीं, कंट्रोल में ही खाने की जरूरत है, कम तो पड़ सकती है। क्योंकि बच्चे तो सारे आलू वाला ही उड़ा देंगे। क्योंकि कल जो है शाही पनीर कम पड़ शाही गया। पनीर कम पड़ गया था। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि भाई पनीर कम नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, अगली बार से बढ़िया। नहीं, आपने दर्शकों, अच्छा ज्यादा बना दिया था। अच्छा था, हाँ, थैंक यू। इसलिए कम पड़ गया। मैं सोच रहा हूँ कि अपने दर्शकों को भी रेसिपी के लिए बुलाऊं, और बुलाने के बाद यहाँ पर एक कंपटीशन करवाऊं, और उस कंपटीशन से जो निकल के आता है ना, इसी बहाने कुकिंग मुलाकात भी कंपटीशन। कुकिंग कंपटीशन। और आप लोगों को जान के ये अच्छा भी लगेगा कि हम गरीबों के लिए रसोई का भी इंतजाम करते हैं, जहाँ पर भरपेट भोजन गरीबों के लिए। और वो गरीब नहीं होते हैं दरअसल, भूख कभी गरीब अमीर नहीं देखती है। भूख लगती है तो अमीर भी कहीं ना कहीं इधर उधर बगले झाँकता है, बाटी चोखा खा लेगा, कहीं ब्रेड पकौड़ा खा लेगा, कहीं आप महाराष्ट्र में चले जाइए तो वड़ा पाव खा लेता है। मतलब भूख किसी को नहीं पहचानती, इसलिए पैसे पैसे कम या ज्यादा होने पे उस तरीके का खाना खाना चाहिए। यस। तो हम ये चाहते हैं, हम ये सोचते हैं कि कम ऐसा पैसे के साथ भरपेट भोजन। भरपेट भोजन तो हो ही, साथ में ऐसा टेस्ट मजदूरों को खिलाया जाए जो बेचारे देख के ललचाते हो, क्योंकि वही मजदूर उस 5 स्टार होटल को बनाते हैं और कभी वो मजदूर उस होटल में खाना नहीं खा पाते। और आप अपनी रसोई में शाही पनीर खिलाएंगे बढ़िया कम पैसे में। हाँ, और हमारा पैसा नहीं लगता है, मेरा तो सिर्फ प्रयास लगेगा। पैसा तो जनता देती है, बशर्ते ईमानदारी से कोई संकल्प लेने की जरूरत होती है। आप रसोई खोल के देखिए, लोग देंगे। 5 स्टार होटल में जाके लोग अपने बर्थडे में, अपने मैरिज एनिवर्सरी में लाखों रुपए खर्च करके चले आते हैं। अगर उनसे बताया जाए कि गरीबों की दुआओं के साथ आप अपना बर्थडे मनाइए, तो आप सोचिए कितना लोग प्रभावित होंगे इस पवित्र एक संकल्प से। वही प्रयास है मेरा। आप लोग सहयोग करिए, आप लोग हमको राय दीजिए इस चैनल के माध्यम से भी, और कि क्या हमारे हमें चैनल शुरू करना चाहिए ऐसा? बिल्कुल करना चाहिए। हर मोहल्ले में भूखे रहते हैं, कभी कभी तो बच्चे घर से निकल जाते हैं और माँ बाप मम्मी पापा को किन्हीं कारणों से घर में नहीं तैयारी होती है, नाश्ता नहीं बन पाता है। उन बच्चों के लिए हेल्दी फूड्स का स्टॉल लगाना चाहिए आदमी को, बहुत अच्छा लगेगा। ये सब समाज में जरूरी नहीं है कि हम दान पुण्य ही करें, कुछ समाज के लिए इस तरह के भी प्रयास करने चाहिए। तो आज एक बहुत अच्छी सोच के साथ कि हमें भी एक रसोई हर मोहल्ले, हर गली, हर शहर खोलना चाहिए, जिससे भूखे जो रहते हैं उनको खाना मिल सके, भरपेट भोजन मिल सके। इसी सोच के साथ आज ये ब्लॉगिंग ख़त्म करते हैं। बाकी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि हम लोग का सोच कैसा है, और जो भी आपको समझ आता है आप बताइए कि आप आगे क्या देखना चाहते हैं ब्लॉगिंग में। और आप भी कुछ बोलिए। बस अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि हम कलाकारों को, आपकी बहुत हालांकि ये ज़रूरत है। कलाकारी नहीं है हमारी, ये तो रियल है कि अगर पुरुष रसोई संभाल लेगा तो यकीन मानिए घर में कलह कम हो जाएगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि हम कलाकारों को आप आपकी फैमिली और आपसे ज्यादा जरूरत हमें है। बहुत बहुत नमस्कार। ठीक है गाइस, तो बस ये ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी, और पसंद जरूर आएगी, क्योंकि आपने पहले कभी देखा नहीं होगा कि घर में कोई ससुर ऐसे खाना बना रहे हो बहू के साथ मिलके। ये देखिए बढ़िया खाना बना रहे हैं, खाना नहीं नाश्ता बना रहे हैं। बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।